नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल विजिट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। कल की क्लास में हमने कुछ राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में जाना था। जैसा कि राजस्थान नाम कब दिया गया, किस पुस्तक में दिया गया, राजपूताना नाम किस पुस्तक में लिखित मिला, किस पुस्तक में प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, वो बातें हमने कल की क्लास में जानी थी। और आज कुछ राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ और जानेंगे। आज महत्वपूर्ण जो हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुल रियासतें, कितनी रियासतें हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। कुल ठिकाने कितने हैं, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो हम पढ़ेंगे आज। तो लिखते हैं राजस्थान की कुल रियासतें कितनी हैं। जो राजपूताना था हमारा, उनकी कुल रियासतें थी 19 रियासतें थी। तो हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेवाड़ रियासत, मेवाड़ को। तो मेवाड़ रियासत है, इसमें गुहिल वंश जो राजवंश था उसने राज किया था। तो लिखते हैं गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश। तो ये जो गुहिल राजवंश था वो अपने नाम के आगे राणा या राहुल शब्द का प्रयोग करते थे, राणा या राहुल। ये रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत। सबसे प्राचीन रियासत, और इसे हम उदयपुर भी बोल सकते हैं, उदयपुर। तो ये हो गई हमारी पहली रियासत, मेवाड़ रियासत। 2 नंबर पे आती है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। 3 नंबर पे आती है डूंगरपुर। और 4 नंबर पे आती है प्रतापगढ़। इन रियासतों में जो राजवंश रहा है वो अपने नाम के आगे महाराहुल शब्द का प्रयोग करते थे, महाराहुल। पांच नंबर पे आती है जैसलमेर। और 6 नंबर पे आती है करौली। तो ये जो 2 रियासतें थी इसमें यादव राजवंश रहा है, यादव राजवंश। वैसे तो जैसलमेर में भाटियों का भी राज रहा है, लेकिन भाटी राजवंश है वो बाद में आया, पहले यादव राजवंश था। और 7 नंबर पे आती है अलवर रियासत, अलवर। अलवर जो रियासत थी इसमें नरोक्का राजवंश था, नरोक्का राजवंश, इसका शासन रहा। और 8 नंबर पे आती है आमेर, जिसे जयपुर कहते हैं। तो इसमें कछावा राजवंश रहा है। कछावा राजवंश ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। 8 रियासतें हो गई। 9 नंबर पे आती है सिरोही रियासत, सिरोही। ये जो सिरोही रियासत है उसमें देवड़ा राजवंश रहा है, देवड़ा राजवंश। 10 नंबर पे आती है भरतपुर धौलपुर। और 11 नंबर पे धौलपुर। ये जो 2 रियासतें थी इसमें जाट राजवंश रहा है, जाट राजवंश। जाट वंश का शासन रहा है।
और 12 नंबर पे आती है, 12 नंबर पे आती है जो रियासत थी वह टोंक रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत। 13 नंबर पे आती है कोटा, 14 नंबर पे आती है बूंदी और 15 नंबर पे आती है झालावाड़। ये जो 3 रियासतें हैं इसमें हाड़ा राजवंश का शासन रहा, हाड़ा राजवंश। अलवर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, टोंक हो गई, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 16 नंबर पे आती है जोधपुर रियासत, नहीं 16 नंबर पे एक रियासत, सॉरी 16 नंबर पे आती है एक रियासत है, उसका नाम है शाहपुरा, शाहपुरा। ये जो रियासत है वो जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत, छोटी रियासत जो शाहपुरा रियासत है। 17 नंबर पे आती है जोधपुर, इसे आप मारवाड़ भी बोल सकते हैं। ये जो रियासत है इसमें राठौड़ राजवंश रहा है, राठौड़, राठौड़ राजवंश। और ये जो रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत, बड़ी रियासत। रियासत 2 रियासत रह गई, वो रियासतें हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो 18 नंबर की रियासत है वह है बीकानेर, बीकानेर। और 19 नंबर की रियासत है वह है किशनगढ़, किशनगढ़। ये जो 2 रियासतें हैं, इन जो 2 रियासतों में जो शासन रहा है वह रहा है राठौड़ राजवंश का, राठौड़ राजवंश। तो ये हो गई हमारी 19 रियासतें, जिसमें पहली रियासत है मेवाड़ रियासत, इसमें जो शासन रहा है वह रहा है घुइल राजवंश का। और ये घुइल हैं जो अपने नाम के आगे राणा या राहुल शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है और इसे आप उदयपुर के नाम से भी जान सकते हैं। 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 4 नंबर पे ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो रियासत है, ये जो राजा हैं ये अपने नाम के आगे महाराहुल शब्द का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर पे है, 5 और 6 पे जैसलमेर करौली जो राजवंश रहा है उसका नाम है यादव राजवंश। 7 नंबर पे अलवर, 8 पर आमेर। 7 नंबर अलवर पे जो राजवंश रहा है वह है नरोका राजवंश। 8 नंबर पे आमेर, जयपुर जिसे कछवा राजवंश रहा है जिसमें, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। 9 नंबर पे आती है सिरोही रियासत, देवड़ा राजवंश इसमें राजाओं ने राज किया है। और 10 नंबर पे आती है भरतपुर, 11 पर धौलपुर, इसमें जाट राजवंश का शासन रहा। 12 नंबर पे आती है टोंक, 13 पे आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़। टोंक में एकमात्र मुस्लिम रियासत, 13 पे कोटा, 14 पे बूंदी और 15 पे झालावाड़। और ये जो झालावाड़ रियासत है सबसे प्राचीन रियासत, नहीं सॉरी, सबसे नवीनतम रियासत, सबसे नवीन रियासत, नवीन रियासत। 16 पे शाहपुरा, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत। और 17 नंबर पे आती है जोधपुर जिसे आप मारवाड़ बोलते हैं, राठौड़ राजवंश से इसमें शासन किया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत।
18 नंबर पे बीकानेर और 19 नंबर पे किशनगढ़। ये जो 2 रियासतें हैं इसमें राठौड़ राजवंश रहा है। तो ये हो गई हमारी 19 रियासतें जिसके बारे में आपने जाना। तो 19 रियासतों के बाद 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में जानेंगे हम। कुल कितने ठिकाने थे? कुल ठिकाने थे 3। ठिकाने का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये जो ठिकाने हैं इसका मतलब है जो रियासतें हैं वो सबसे बड़ी रियासत होती है, उसमें से कुछ क्षेत्र को बांट दिया जाता है जो संचालित नहीं हो पाती है बड़ी रियासत होने के कारण। तो जो ठिकाने का निर्माण होता है उसे ठिकाने कहते हैं। जैसे रियासत में कोई भाग बंट गया तो उसे ठिकाने के नाम से जाना जाता है। तो 3 ठिकाने थे। 3, पहला है नीमराणा जो अलवर रियासत का भाग है। नीमराणा जो कहाँ? अलवर। दो नंबर पे है लावा जो पहले किसका भाग था? जयपुर का। वर्तमान में ये लावा है, ये टोंक में है। वर्तमान में टोंक में। और जो 3 नंबर का ठिकाना है वह आता है कुशलगढ़। ये कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। ये हो गए हमारे 3 ठिकाने। पहला नीमराणा अलवर, दूसरा लावा जयपुर जो वर्तमान में कहाँ है? टोंक में, और 3 नंबर पे कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ये 3 ठिकाने थे। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नर। तो ये जो चीफ कमिश्नर है ये राजस्थान में राजपुताना में एक था, उसके बारे में जान लेते हैं हम। चीफ कमिश्नर जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ये इसकी संख्या कितनी? एक जो कौन सा था? वो था अजमेर। वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर। जो चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश इनकी संख्या थी एक, जो है अजमेर। तो इस चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्या होता है चीफ कमिश्नर? तो केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर को कब बनाया गया ये हम पढ़ेंगे। तो ये चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश, ये था अजमेर। ये जो चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर हम एक नाम का उपयोग करेंगे, वो है राजपुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी। इस रेजिडेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है निवास। जो अंग्रेज लोग थे वो अपना निवास स्थान है वो राजस्थान को संचालित, जो राजपुताना था हमारा, उसको जो संचालित करने के लिए और निवास स्थान अपना रेजिडेंसी है वो अजमेर में बना रखी थी। तो इसका निर्माण कब, इसका जो स्थापना है वो कब की गई, कहाँ पे की गई सर्वप्रथम,
उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है, इसकी सबसे पहले स्थापना की गई, वह की गई, और कब की गई? वह की गई 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था, जो ये राजपूताना रेजिडेंसी है, इसका मुख्य अधिकारी किस नाम से जाना जाता? मुख्य अधिकारी, ये जो मुख्य अधिकारी है रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, जो ये मुख्य अधिकारी है वह रेजिडेंट ऑफ राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और जो राजपूताना रेजिडेंसी का जो प्रथम मुख्य अधिकारी है वह डॉक्टर डेविड ऑक्टरलोनी। जो राजपूताना रेजिडेंसी है उसका जो मुख्य अधिकारी वह रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहलाता था। जो मुख्य अधिकारी, वह प्रथम मुख्य अधिकारी कौन था? ये था डेविड ऑक्टरलोनी। तो ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है, सर्वप्रथम इसकी स्थापना दिल्ली में हुई 1818 ईस्वी में। तो ये जो हमारे राजपूताना जो राजस्थान है, इसमें कब की गई इसकी स्थापना? तो ये जानते हैं, इसकी स्थापना 1832 ईस्वी में हमारे राजपूताना में की गई। और कहाँ की गई? अजमेर में। और जो ये मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था, ये मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था, इसका नाम बदल कर दिया गया एजीजी का पूरा नाम एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो 1832 ईस्वी में हमारे जो राजपूताना में इसकी स्थापना की गई अजमेर में, इसका नाम जो मुख्य अधिकारी है वो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, तो इसका नाम बदल के एजीजी रख दिया गया। इसका मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो राजपूताना का सर्वप्रथम जो मुख्य अधिकारी रहा है वह रहा है मिस्टर लोकेट। ये राजपूताना का सर्वप्रथम जो हमारी राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना की गई अजमेर में, इसका जो प्रथम मुख्य अधिकारी रहा है वो मिस्टर लोकेट रहा है। तो ये हो गई हमारे जो राजपूताना में इसकी स्थापना। अब और आगे जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि सर्वप्रथम दिल्ली में हो गई, इसका मुख्यालय हो गया दिल्ली में 1818 ईस्वी में। मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी इसके प्रथम मुख्य अधिकारी रहे। और हमारे राजस्थान में अजमेर की गई, एजीजी के नाम से जाने गए। इसका जो मुख्य अधिकारी है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ये था प्रथम मिस्टर लोकेट। तो इसके बारे में कुछ आगे जानते हैं। राजपूताना में सर्वप्रथम 1832 में ईस्वी में और अजमेर में और अजमेर में होने के बाद जो अंग्रेज लोग थे वो अपना जो राजपूताना रेजिडेंसी का निवास स्थान अजमेर में और अजमेर में रहने लगे। तो अजमेर में ज़्यादा गर्मी होने के कारण इनको अपना स्थान कुछ 2 महीने के लिए चेंज करना पड़ा। वो कौन सा स्थान था? तो वो था माउंट आबू सिरोही। और ये कब अपना स्थान कब चेंज किया? 1845 ईस्वी में।
इन्होंने गोरे लोगों को जो गर्मी सहन नहीं होती, इसके कारण इन्हें मई और जून महीने में 2 महीने में अपना स्थान चेंज करना पड़ा। मई और जून, मई और जून, तो 2 महीने के लिए जो स्थान चेंज किया इसने, वह स्थान था माउंट आबू सिरोही। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम जो 1857 की क्रांति है, वह राजस्थान में इसकी सूचना कब मिली? 19 मई को। 19 मई को। तो सबसे पहले कब कहाँ मिली? 19 मई को आप दिमाग लगाइए, 19 मई को अंग्रेज़ कहाँ बैठे होंगे? तो 19 मई को जो गर्मी के महीने थे वो अंग्रेज़ लोग माउंट आबू सिरोही में बैठे हुए थे। तो सबसे पहले इसकी सूचना 19 मई को और माउंट आबू सिरोही पर पहुंची। तब इसका मुख्य अधिकारी कौन था? मुख्य अधिकारी ये जो मुख्य अधिकारी इस समय था वो था पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। तो जो राजपूताना रेजिडेंसी है, इसकी स्थापना राजस्थान में 1832 में अजमेर में हो गई। तो अजमेर में गर्मी ज़्यादा होने के कारण अंग्रेज़ लोग को 2 महीने के लिए अपना स्थान चेंज 1845 ईस्वी में माउंट आबू सिरोही कर लिया। तो वहाँ पे इन्होंने मई जून महीने में 2 महीने में वहीं रहते थे। तो यहाँ पे एक अस्थायी चीफ कमिश्नर बना दिया, अस्थायी चीफ कमिश्नर। तो 2 महीने के लिए यहाँ स्थान। तो राजस्थान जो 1857 की क्रांति है वह राजस्थान में कब सूचना मिली? तो ये मिली 19 मई को। तो 19 मई के जो महीने में अंग्रेज़ लोग थे वह कहाँ बैठे थे? माउंट आबू सिरोही में। तो इसकी सूचना सर्वप्रथम 19 मई को और वहाँ पे जो सिरोही में बैठे हुए थे अंग्रेज़ लोग वहाँ पे मिली। तो उस समय का जो मुख्य अधिकारी था वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। तो ये था पैट्रिक लॉरेंस। तो इसके बारे में आज जाना हमने। चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश कितने थे राजस्थान में, इसके बारे में हमने कुछ बातें जानी। और ठिकानों के बारे में जाना, कितने ठिकाने थे, कितने रियासतें थी, रियासतें मतलब पढ़ी हमने रियासतों के बारे में। और किस किस राजवंश का राज रहा है इसके बारे में हमने कुछ जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, राम राम।